संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे रखे सौ सौ यज्ञ समान। दर्शकों, जैसे कि कहावत है कि जब हमारे जो कदम है वो संत की ओर बढ़ते हैं तो हमारे एक एक कदम का मूल्य सौ सौ यज्ञ के समान होता है। जैसे कि हम पुराने जमाने की बात करें तो भारतवर्ष को महाराजाओं की भूमि कहा जाता था। कई महाराजाओं ने हमारे भारतवर्ष में राज किया है, जिनके नाम हम आए दिन पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं। और जब राजाओं के द्वारा यज्ञ संपन्न किए जाते थे तब दान दक्षिणा का एक रीति रिवाज बना आ रहा है। जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ तो ये जो दान दक्षिणा है ये अपने आप में एक भंडारे के रूप में परिवर्तित होते गया और जो भारतवर्ष को महाराजाओं की भूमि कहा जाता था वह भूमि संतों और महंतों की भूमि में कहलाने लगा, परिवर्तित होने लगा। तो उसी संत और महंत की भूमि में आज भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की तादाद में संतों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच में एक नामी संत है जिनके द्वारा आए दिन विशाल समागमों का आयोजन किया जाता है और उनके जो समागम है ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए दिन लगातार समागम होते रहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं और उनके श्रद्धालुओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम आयोजित होते हैं उनमें काफ़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ना कोई प्रशासन न शासन, किसी प्रकार की कोई शासन से कोई यहाँ पे सहयोग देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था हमने आज तक कभी नहीं देखी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बार पुनः विशाल समागम का आयोजन सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। दर्शकों, अभी हम किताब घर के पास पहुंच चुके हैं। किताब घर से आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे अनेकों पुस्तकों को शामिल किया गया है, जैसे ज्ञान गंगा हो गया, जीने की राह हो गया, भक्ति बोध है, कबीर सागर है और कई प्रकार की जो पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई हैं उनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है, जो कि अलग अलग भाषाओं में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। और जैसे ही हम इसके जस्ट सामने देखें तो यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसका हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, जिसका एंट्री गेट अभी तैयार हो रहा है और जैसे ही समागम स्टार्ट होगा तो प्रदर्शनी घर को भी स्टार्ट किए जाएंगे। दर्शकों, अभी जो हमारी टीम है जूता घर के पास पहुंच चुकी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जूता चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था है। जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वो थैले लेकर के बैठे हुए हैं, उसमें नंबर्स भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ में उसमें एक पर्ची भी डाली गई है, जिसको टोकन के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है ताकि उनके जो जूते चप्पल है वो गुम ना हो। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल के उस मुख्य प्रांगण पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्रणाम स्थल बनाया गया है। जी हाँ, एक ऐसा स्थान जहां पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लेट करके जो है अपने गुरु के चरणों में यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर जो दृश्य है वो यहाँ पर बनता है देखने को। एक से बढ़कर एक जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है और बहुत ही सुंदर अद्भुत मनमोहक दृश्य एक बार फिर इस दिव्य महासमागम के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर स्टेज को सजाया गया है, दरबार साहिब को सजाया गया है। आपको बता दूँ, एक तरफ भाइयों के लिए तो दूसरी तरफ माताओं बहनों के लिए जो है स्टेज सजाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो सेवाएं हैं, जो डेकोरेशन की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सच्चा है सर, क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है इस दिव्य महासमागम को लेकर के? दिव्य महासमागम में गुरुजी के आदेश अनुसार यहाँ 14, 15 और 16 को समागम होनी है, जिसमें रक्तदान शिविर
और भंडारा इत्यादि सेवाएं हैं। जी जी। आपकी कौन सी सेवा लगी हुई है? सिक्योरिटी सेवा सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है। जी जी जी। जी, क्या कुछ संभालते हैं आप सिक्योरिटी की सेवा में? सिक्योरिटी में आए हुए भक्तों को हम सही दिशा देते हैं, जी अंदर बाहर की व्यवस्थाएं देखते हैं। जी जी जी। कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जी तमाम जगहों से, राज्यों से जी। भक्त आने वाले हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ से भी लोग यहाँ पर उमड़ने वाले हैं। और वाकई में वो सारी चीज़ें देखने की बनती है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ हैं जो चल रही हैं वो अपने आप में बहुत ही अकल्पनीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं वो लगातार लगे हुए हैं, जो बैनर पोस्टर्स हैं उनको लगाया जा रहा है और लगातार जो तैयारियां हैं वो बड़े ही सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही हैं। दर्शकों, आपको बता दूं यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो सेवादार हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनकी तैयारियां भी उसी तरह से जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, एक और सेवादार आइए उनसे बातचीत करके इस समागम के बारे में जायजा लेने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरा भूषण दास नाम है। भूषण जी, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से हूँ। छत्तीसगढ़ से आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम बैतूल में पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ सेवाएं चल रही हैं और किस तरह से इस समागम का आयोजन किया जा रहा है, कृपया बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, इस समागम का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी आए थे, जो एक दिव्य धर्म भंडारा का आयोजन किया था। उनको कुछ शरारती तत्वों द्वारा चिट्ठियां डाली गई थी। 18 लाख लोगों का भंडारा हुआ था उस समय परमात्मा कबीर साहब ने, क्योंकि उनको कोई भी उस समय भगवान न मानने का कसम खा लिए थे। तो परमात्मा ने वो एक चमत्कार दिखाने के लिए कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, तो सतलोक से स्वयं आकर एक डबल रोल केशव बंजारा नाम से कबीर साहब स्वयं डबल रोल किए थे और वहाँ पर एक दिव्य धर्म यज्ञ का 18 लोगों को भोजन के साथ साथ और कई भी गिनती उपहार दिए थे जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो ये व्यक्ति से एक ऊपर का एक लीला परमात्मा जब दिखाए थे, उस आयोजन को अभी इस वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर साहब जी, और वही प्रक्रिया को फिर से दोहरा रहे हैं कि दुनिया को जगा रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होने के बावजूद भी इतने बड़े दिव्य महासमागम का आयोजन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि न केवल सतलोक आश्रम बैतूल बल्कि कई अनेकों ऐसे 10 से 11 बड़े आश्रम हैं जहां पर इसी तरह के जो दिव्य महासमागम है उनका आयोजन किया जा रहा है और साथ ही इसमें जो है बड़े खुले भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। कैसे संभव है सर आज के इस डेट में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज जेल में हैं? जेल में है ये दुनिया को लग रहा है, लेकिन ये साबित करता है कि जेल में बैठकर वो अभी से नहीं, जब से जेल में गए हैं तब से, उनके जाने के बाद ही पहले एक आश्रम था बरवाला का हरियाणा में, अब ऐसे ही उनसे बड़े बड़े आश्रम लगभग भारत में 11 और एक नेपाल में है और 25 अन्य देशों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे खुला भंडारा का आयोजन इस प्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है संत रामपाल जी कोई साधारण संत या साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कबीर साहब जी ही हैं। इसीलिए ये हो सक रहा है साधारण व्यक्ति, या कई यहाँ पे हमारे भारत देश में बड़े बड़े भंडारे होते हैं मंदिरों में, लेकिन वो भंडारा को देखकर आओ और इस भंडारे में आके उसका तुलना करो, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है। जी जी। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको बताया गया था यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाना है। अभी हम उस स्थान पर मौजूद हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहनों के लिए भंडारा स्थल, जी हाँ, भंडारा स्थल में मौजूद है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए किस तरह से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर माताएं बहनें पहुँची हुई हैं और किस तरह से यहाँ पर बड़े सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तनों का भी यहाँ पर लगातार जो है
बड़े सुंदर तरीके से सजा करके बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और साथ ही में जो सेवादार हैं वो भी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर अद्भुत मनमोहक दृश्य एक बार फिर से भंडारागिरी के स्थल के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं वो देखते ही बनता है और सुंदर तरीके से यहाँ पर उनको परोसा जा रहा है, जहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े ही चाव से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जो लोग हैं वो भंडारा ग्रहण करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो तादाद है माताएं बहनों की उसको आप देख सकते हैं और ये जो भीड़ है इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि तैयारियां, जी हाँ, ये जो सेवादार हैं इनकी तैयारियां ही महज इतनी हैं तो इनकी जो समागम है वो किस प्रकार की होगी। जी हाँ, यदि तैयारियां इतने भव्य रूप में चल रही है तो आप सोच सकते हैं कि जो समागम है वो कितने भव्य रूप में होने वाला है। यहाँ पर जो सेवादार हैं बड़े बड़े ट्रॉले को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंह में सीटी दबा करके किस तरह से सामानों को लेकर के लाना और लेकर के जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं दर्शकों। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भक्तों वाले पंडाल की ओर आगे बढ़ते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भक्तों के लिए यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्थाएं की गई है और कितने तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भंडारे को वितरण किया जा रहा है और क्या कुछ जो यहाँ पर खाद्य सामग्रियाँ हैं वो भी चल रही हैं। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल एक शेल की तरह यहाँ पर बर्तनों को सजाया गया, एक तरफ गिलास, एक तरफ थाली है, चम्मच है और लगातार आपको ये दृश्य है वो लगातार आपको लेकर के मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और उसी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो भी बदलती जा रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर कटोरे हैं, उनमें जो लोगों को जो है अनेकों प्रकार के व्यंजन वो वितरण किए जा रहे हैं और लगातार मैं आपको उस दृश्य की ओर लेकर के चलूं तो यहाँ पर भक्तों के लिए भी बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है भंडारे को परोसने की व्यवस्थाएं की गई है दर्शकों। जी हाँ, तस्वीरें बदलती जा रही हैं और लोग बदलते जा रहे हैं, लोगों के साथ साथ यहाँ पर माहौल वही बना हुआ है। जी हाँ, आध्यात्मिकता का एक ऐसा जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं वो देखते ही बनता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर मनमोहक अद्भुत दृश्य, कल्पनीय दृश्य। लोग दूर दराज से, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर अनेकों जो राज्य हैं भारतवर्ष के अलावा विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और जो तैयारियाँ हैं, ये जो सेवादार हैं वो इन तैयारियों में बखूबी लगे हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? राम बाबू दास। कहाँ से आए हैं सर आप? हम मुरैना जिला से आए हैं, ग्वालियर संभाग से। तो मुरैना से आप यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हुए हैं? जी, सेवा। कौन सी सेवा कर रहे हैं सर आप? जी, अपने खाने वगैरह की सेवा करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो क्या प्रत्येक समागम में आप इसी तरह से पहुँचते हैं सर जी? आप उसमें हर एक उसमें आते हैं सेवा करने। ठीक ठीक ठीक। दर्शकों आप देख सकते हैं इनका कहना है प्रत्येक समागम में इसी तरीके से वो पहुंचते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेवा के प्रति जो लोग हैं उनमें किस तरह की उत्सुकताएं हैं और लोग कितने इंटरेस्ट से जो है सेवा को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक आध्यात्मिकता का ऐसा जन सैलाब मैं लगातार आपको लेकर के आगे बढ़ूं तो बहुत ही सुंदर अद्भुत मनमोहक दृश्य यहाँ पर जो लोग हैं लगातार भंडारा ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों यहाँ पर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जलेबी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे बात करेंगे और इस जो व्यंजन तैयार हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। संतोष दास। संतोष जी, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या सेवाएं हैं आपकी? ऐसे जलेबी राम की सेवा चल रहा है भगत जी। कितने तादाद में यहाँ पर जो जलेबियां हैं वो निर्मित होने वाली है? तो बहुत जलेबी बनने की है जी। और कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? यहाँ से छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश का है, सागर का है, बैतूल का है, सब जगह का है। जी जी जी। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त हैं कि लोग बात करने के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो सेवाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि लोगों का आना जाना इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर होने वाला है कि तैयारियां इतनी बखूबी और व्यस्ततम रूप से चल रही हैं कि जो देखते ही बन रही है। दर्शकों आइए लगातार आगे बढ़ते हैं।
अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सब्जियों को काटा जा रहा है, जो दूर दराज से माताएं बहनें पहुंची हुई हैं, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से। उनको आप देख सकते हैं कि इतनी तत्परता से यहाँ पर लगे हुए हैं, सब्जियों को काटा जा रहा है, उनके बाद उनको प्रॉपर सही तरीके से सफाई किया जा रहा है, उसके बाद ही इन सब जो सब्जियां हैं उनको पका करके लोगों में वितरण किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं जो तमाम सेवादार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चेहरे पे वही हंसी वही मुस्कुराहट और उसी उत्सुकता के साथ अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के इन प्रभु प्रेमी आत्माओं में आप जो सेवा की ललक देखते हैं वो देखने को ही बनता है। क्योंकि आप कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गए होंगे, वहाँ पर इस तरह की आध्यात्मिकता भरे माहौल को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ना केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर सेवाओं को लेकर के कितने जागरूक हैं, वो अपने आप में बहुत ही कौतूहल अकल्पनीय नज़ारा है। दर्शकों, लगातार ये जो तस्वीर है ये हम आपको सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल का दिखा रहे हैं। दर्शकों, लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अभी उस स्थान पर मौजूद हैं, जो अगली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ियों को बेलने का, जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस विशाल भंडारे में जो है कई हजार पूड़ियाँ बनने वाली हैं और उन्हीं पूड़ियों को यहाँ पर बनाने के लिए जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। किस तरह से देख सकते हैं आप, पूड़ियों को बेलने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और सेवाएं लगातार तत्परता से चल रही हैं। दर्शकों, जी हाँ, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक, अद्वितीय, कल्पनीय नज़ारा सतलोक आश्रम बैतूल का यहाँ पर पूड़ियों को बनाने की सेवाएं चल रही है। दर्शकों, लगातार अगली तस्वीर में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भंडारा को सुव्यवस्थित तरीके से रखने की जो व्यवस्था है उसको कैसे किया गया है। जी हाँ, भंडारा बनाने के पश्चात किस तरह से भंडारा निर्मित हो रहा है वो दिखाने के पश्चात अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, जहाँ पर भंडारे को संग्रहित किया जा रहा है। जी हाँ, होने वाले 14, 15 और 16 नवंबर सन 2024 को जो दिव्य महासमागम होने वाला है उसमें जो विशाल भंडारा, खुला भंडारा रखा गया है, उनमें किस तरह से जो व्यंजन है तैयार करके रखे जा रहे हैं वो जो व्यवस्थाएं हैं अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बर्फियों को जो है रखा जा रहा है, किस तरह से कटिंग करके यहाँ पर जो सेवादार हैं वो रख रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं, किस तरह से जो सेवादार हैं दूर दराज से पहुँचे हुए हैं और जो बर्फियाँ हैं उनको सजा करके यहाँ पर रख रहे हैं। उनके अलावा यहाँ पर अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं। जी हाँ, चाहे यहाँ पर लड्डू, जी हाँ, लड्डू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक दृश्य। आप किसी मेला मंडाई अनेकों प्रकार के जो फंक्शन है वो अटेंड किए होंगे, वहाँ पर आपको इस तरह के जो व्यंजन है वो खाने को नहीं मिले होंगे, लेकिन सतलोक आश्रम बैतूल में होने वाले इस दिव्य महासमागम में जो व्यवस्थाएं हैं, जो भंडारे की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जो व्यंजन हैं वो किस तरह से सजाए गए हैं वो देखने को बनता है। आपको बता दूं, यहाँ पर बर्फियों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लड्डुओं के पहाड़। जी हाँ, आपने पत्थरों के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर व्यंजनों के पहाड़, जी हाँ, मिठाइयों के पहाड़ देखने को बन रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक दृश्य। लड्डू और बर्फ़ी के पश्चात अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जलेबियों को किस तरह से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करके सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर रखा गया है और जो श्रद्धालुगण हैं वो लगातार यहाँ पर इन जलेबियों को रखते जा रहे हैं। दर्शकों, जी हाँ,